हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनेयर। इस हफ्ते गोल्ड और सिल्वर दोनों के प्राइस में काफी गिरावट देखी गई है, यानी कि काफी डिक्लाइन, प्राइस काफी नीचे गया है। ये सब क्यों हुआ है आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि एग्जैक्टली इस हफ्ते कौन से इंडिकेटर थे, इवेंट्स थे और कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। एंड मे बी आपको एंड में मेरा कंक्लूजन भी मिल जाए कि इस पॉइंट में मैं क्या कर रहा हूँ या क्या करने वाला हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट इंडिकेटर से, जो कि है प्राइसिंग। 2022 के स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो गोल्ड चल रहा था अराउंड $1800 पर आउंस, यानी कि अराउंड 48,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स। सिमिलरली सिल्वर आपका चल रहा था $22.86 एन आउंस, यानी कि अराउंड 62,000 रुपीज पर किलोग्राम। और अभी यानी कि 13 मई की अगर हम बात करें, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब गोल्ड था अराउंड $18-15 एन आउंस, यानी कि रुपीज में 50,000 के आसपास। और सिल्वर जो है आपका $20.92 एन आउंस, यानी कि 59 से 60,000 रुपीज पर किलो के आसपास। आप सोच होंगे तो इसमें तो कुछ ज्यादा गिरावट तो हुई नहीं, उल्टा गोल्ड तो बढ़ गया। तो मैं आपको बताता हूँ, इन सब टाइम में जनवरी से लेके मई तक जो हाईएस्ट प्राइस गोल्ड का था वो था $2,000। तो यहाँ गोल्ड 1800 से 2000 तक गया था और 2000 से वापस 1815 पे आया है। मोस्टली गोल्ड ने 1900 से लेके 2000 तक फ्लोट कर रहा था, लेकिन अगर हम 1900 से 1800 की बात करेंगे तो $100 जो है बहुत मैटर करते हैं। सिमिलरली सिल्वर आपका $22.86 पे था स्टार्टिंग में, उससे फिर वो मैक्सिमम गया $27 तक और अब जो है $20 पे। $7 सिल्वर के लिए भी बहुत ज्यादा होता है। अगर हम ये देखें कि साल के स्टार्टिंग से लेके अब तक गोल्ड सिल्वर ने कैसे परफॉर्म किया है, तो गोल्ड जो है वो ऑलमोस्ट 0.83% ऊपर है और सिल्वर जो है वो 8.49% नीचे है। तो क्या मतलब है इसका, हमें सिल्वर खरीदना चाहिए? उसके लिए प्लीज मेरे गोल्ड टू सिल्वर रेशियो वाली वीडियो देखो, उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि उसमें मेरा क्या कंक्लूजन था। सेकेंड इंडिकेटर है DXY, जिसे हम कहते हैं यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स। इसमें एक तरफ होता है यूएस डॉलर और एक तरफ एक बास्केट होती है, जिस बास्केट में बाकी सारी करेंसीज को रखा जाता है और इसे कंपेयर किया जाता है कौन सी ज्यादा स्ट्रेंथ में है, कौन सी वीक है। तो DXY जो था हमारे साल के स्टार्टिंग में था अराउंड 96 और अभी है अराउंड 104। आप सोच रहे होंगे 8 ही यूनिट्स बढ़ा है, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं आपको बताता हूँ, ये 20 ईयर हाई पे चल रहा है, यानी कि दिसंबर 2002 में ये 104 उसके ऊपर था, उसके बाद अब जाके इतना राइज किया। इसके बाद चांसेस हैं कि और क्रेजी चीजें हो सकती हैं। थर्ड इंडिकेटर है आपका USD वर्सेस INR, यानी कि यूएस डॉलर्स वर्सेस इंडियन रुपीस। आपको एक यूएस डॉलर के अगेंस्ट कितने इंडियन रुपीस मिलते हैं। साल के स्टार्टिंग में आपको एक यूएस डॉलर के अगेंस्ट 74.36 रुपीज मिल सकते थे, अब आपको एक यूएस डॉलर के अगेंस्ट 77.43 रुपीज मिल रहे हैं। आप सोच रहे तो बहुत बढ़िया बात है, आपको $1 की जगह ज्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन आप ध्यान दें कि आप यूएस डॉलर में डील नहीं करते हैं, आप इंडियन रुपीज में सामान खरीदते हैं। इसका बेसिकली ये मतलब है कि जो आपका यूएस डॉलर है उसकी वैल्यू ऊपर चली गई है, यानी कि इसका स्ट्रेंथ बढ़ गई है, और जो हमारा इंडियन रुपी है वो वीक हो गया है। ये चीज उन लोगों के लिए सिर्फ अच्छा है जो यूएस डॉलर्स में कमाई करते हैं, बाकी हम लोगों के लिए इट्स नॉट अ गुड साइन। तो ये हमने बात कर ली इंडिकेटर्स की। अब इन इंडिकेटर्स की मदद से ही हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की, उन इवेंट्स की जो इस टाइम पे चल रहे हैं, इस हफ्ते चल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट्स ऐसी मुड़ गई। आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट करके मुझे ये जरूर बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि हर फ्राइडे को मैं एक वीकली एनालिसिस करूं कि इस हफ्ते गोल्ड कैसे स्टार्ट हुआ था या सिल्वर कैसे स्टार्ट हुआ था और मेटल्स कैसे रिएक्ट करे हैं, मार्केट्स कैसे चल रही हैं। अगर ऐसा कुछ चाहते हैं ऑन अ वीकली बेसिस एवरी फ्राइडे, कमेंट जरूर करना। आई रीड ऑल योर कमेंट्स। तो यस, जो हमारे फैक्टर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। उनको फैक्टर्स को हम वरीज भी कह सकते हैं, बिकॉज वो चिंता करने की बात है। तो उन वरीज में मैं हमेशा बोलता हूँ जो गोल्ड एंड सिल्वर की जो आपके प्राइसिंग है वो कुछ ना कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे हम कहते हैं कि करेंसी, इकोनॉमी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और पैंडेमिक। और सच बताऊं इस टाइम पे सब कुछ चल रहा है। सो दिस इज द रीजन कि यहाँ पर कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर का प्राइस ऊपर जाने का एक्सपेक्टेंसी होती है, और कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से डिक्रीज हो जाता है, और कभी कभी उल्टा ही हो जाता है, इंक्रीज का डिक्रीज, डिक्रीज का इंक्रीज, वो सब न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो अब बता देता हूं मैं पहला रीजन। पहला है करेंसी। करेंसी में आपको मैंने बता दिया कि यूएस डॉलर जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, डिटेल में भी बताऊंगा। सेकंड रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन में सबसे बड़ी चीज इस टाइम पे क्या है, वो है रशिया वर्सेस यूक्रेन। आई डोंट नो कितना टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट आई थिंक 3 मंथ्स हो गए हैं, ज्यादा हो गए जब से ये वॉर चल रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा नहीं हो पा रहा है जो इस चीज को स्टॉप कर पाए। इट्स जस्ट अनकंट्रोलेबल एंड अ मैसेकर। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से क्या हुआ है, काफी सारी कंट्रीज ने रशिया के साथ अपनी टाइज को छोड़ दिया, यानी कि हम उनके साथ दोस्त नहीं रहेंगे। इस दोस्ती यारी के चक्कर में क्या हुआ है, उन्होंने बोला कि हमें रशिया से इंपोर्ट्स नहीं चाहिए, चीजें नहीं चाहिए, हमें मान लो ऑयल नहीं चाहिए। तो इस चक्कर में एक दूसरे को देखते देखते काफी कंट्रीज जो है अपने अपने डिसीजन लेते रहते हैं। हमारी कंट्री में आपको बता देता हूँ, ऑयल जो है रशिया से इंपोर्ट कर रही है, क्योंकि इंडिया की जो फ्रेंडशिप है वो रशिया के साथ यूनिक है।
बट ये सेम चीज जो है वो बाकी कंट्रीज ऐसे व्यू नहीं करती हैं। काफी लोगों को दिख रहा है कि रशिया इज जस्ट गोइंग अ बिट टू फार एंड ऑल्सो किलिंग अ लॉट ऑफ पीपल फॉर नो अपेरेंट रीजन। इन सब के चक्कर में मोस्टली यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज ने बॉयकॉट कर दिया रशिया को। उस चक्कर में उनकी खुद की कंट्री में एनर्जी के क्राइसिस हो गए, उसको बैटल करने के लिए उनका अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है। और इन सब के चक्कर में रशिया की जो ऑयल का डिमांड था वो गिर गया, तो बेसिकली दे आर ऑल्सो लूजिंग। बेसिकली पूरी दुनिया ही परेशान हो रखी है इस टाइम पे। तो ये आपके फैक्टर्स है। अब इनको एक बार डिटेल में बताता हूँ। पहला है आपका करेंसी। करेंसी में क्या होता है, आपका यूएस सेंट्रल बैंक सोच रहा है कि हम ऐसे डिसीजन ले लेंगे जिससे हम इन्फ्लेशन को ठीक से कंट्रोल कर पाए। अब उस चक्कर में जो वहां के लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कम करने के चक्कर में इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बहुत गंदे तरीके से गिर जाएगी, सिर्फ यूएस की नहीं बाकी दुनिया की भी। अब इन सब के चक्कर में ये होगा कि यूएस डॉलर उल्टा बढ़ गया। अब यूएस डॉलर इसलिए बढ़ गया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं लेट्स से अब्रॉड या फिर जो भी अब्रॉड इन्वेस्ट करते हैं, उनको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स हाई हो गए हैं। इसका मतलब है कि जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स है जो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से साथ साथ चलते रहते हैं उनमें भी ज्यादा कमाई हो सकती है। वो अपना पैसा वहां से निकाल के यूएस डॉलर में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, उसकी डिमांड ज्यादा हो रखी है, तो हेंस वो उसको बूस्ट मिल रहा है एंड द यूएसडी इज गोइंग अप एंड अप। सेकंड पॉइंट ये है कि यूएस डॉलर इस टाइम पे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है आपका गोल्ड एंड सिल्वर नीचे जाएगा। ये जो पॉइंट है पिछले 3-4 साल जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को काफी वीडियोस में बताया है। ये दोनों जो हैं आपका यूएस डॉलर और जो प्रेशियस मेटल्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है यूएस में हाइक हो रखे हैं और भी कंट्रीज में। जब इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो जाते हैं तो सिमिलरली आपका प्रेशियस मेटल्स गिर जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएंगे, मतलब लोगों की जो ईएमआईज हैं, जो उनके लोन्स हैं, उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर वो फ्लोटिंग के हिसाब से या फिर वो नया लेते हैं तो जितना उनको निकालना था पैसा ज्यादा निकालना पड़ेगा। इस केस में लोगों को अपना गोल्ड सिल्वर बेचना पड़ेगा बिकॉज कैश कम है। फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने एक चीज बोली थी कोट एंड कोट, इंक्लूड सम पेन। ये इन्होंने तब बोला जब इनसे पूछा गया था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और क्या क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं। एक चीज मुझे याद आ गई, जो इंटरेस्ट रेट और बुलियन का रिलेशनशिप है उस पर मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों के कमेंट्स आए थे, बहुत सारे आए थे, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं समझ गया हूँ, उस पर बहुत जल्दी वीडियो आएगी पक्का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन की। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन में आपका जो आता है वो है इस टाइम रशिया वर्सेस यूक्रेन का वॉर। जब रशिया वर्सेस यूक्रेन में बात हो रही थी तो यूक्रेन ने जैसे बोला था कि हमें नेटो का सपोर्ट चाहिए, नेटो में हम आ जाएं, तो रशिया कैसे अग्रेसिव हो गई थी और कैसे जो वॉर है वो इंटेंसिफाई हो गई थी। सिमिलरली अब क्या हो गया है, फिनलैंड और स्वीडन कह रहे हैं कि हम शायद नेटो को ज्वाइन करेंगे। इनफैक्ट शायद किसी ने एप्लीकेशन भी दे दी और काफी लोग काफी इंटरेस्टेड हो गए इस चीज में। इसको सोचते सोचते मैं ये सोच रहा हूँ कि रशिया कितना अग्रेसिव हो गया होगा, उसका दिमाग और घूम गया होगा कि बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी अब नेटो में जा रही हैं, सो थिंग्स आर गेटिंग हीटेड अप। अब इन सबको चलते हुए ये भी मैंने सोचा कि ये सब तो गोल्ड सिल्वर का प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहिए, बट क्या हुआ, गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं किया? बिकॉज मैं आपको बताता हूँ सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं है जिसके वजह से आपका मार्केट का जो है वो ऊपर नीचे चलता रहता है। मैंने आपको बताया कितने सारे रीजन है, कितने सारे फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स में हम एक और फैक्टर को डालना भूल गए, विच इज द थर्ड फैक्टर, दैट इज पेंडेमिक। इस टाइम पे जहां से पेंडेमिक हमारा शुरू हुआ था 2019 में, कहां से? चाइना से। वहां पर आके फिर से लॉकडाउन लग चुका है। अब चाइना में जब लॉकडाउन लग जाता है तो वहां की जो डिमांड है प्रेशियस मेटल्स की, जो इनकी इंडस्ट्री है, जो उनकी ग्रोथ होती है, वो हॉल्ट होगी या स्लो होगी। उनकी डिमांड चलेगी तो मार्केट में ले कौन रहा है? बाकी कंट्रीज भी लेती हैं, आई एग्री, यस, बट मास में जो होता है वो चाइना ही इंपोर्ट करवाता है या जो भी यूटिलाइज करता है, तो वो भी मार्केट में बहुत बड़ा प्लेयर है। तो वहां अगर लॉकडाउन लग गया इसका मतलब है कि बेसिकली ग्लोबल ग्रोथ ही डाउन होगी। अगर हम इन सारे फैक्टर्स को इकट्ठा कर लें एक बार और हम सोचेंगे तो हमने ये देख लिया कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं। इंटरेस्ट रेट्स यानी कि लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा ईएमआई, ज्यादा लोन चुकाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई। तो इस चीज में जो लोग इन्वेस्टेड हैं अलग अलग एसेट्स में, लेट्स से स्टॉक्स में, इक्विटीज में, वहां पे क्या होता है, वहां पे भी केओस होता है। यूएस में मेजर सेल ऑफ हुआ, यानी कि लोगों ने बहुत अपने स्टॉक्स बेचना शुरू कर दी, बहुत ज्यादा डंप किए। न्यूज में डेली आता था डाउ नीचे गया, नैस्डैक नीचे गया। सिमिलरली इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में आपका सेंसेक्स और निफ्टी, इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। कई लोगों को डर भी लगता है कि यूएस में या बाकी कंट्रीज में जो इवेंट्स होते हैं उसकी वजह से और डिप आएगा और अभी हम जितना प्रॉफिट है उसको निकाल लेते हैं। और जिन लोगों के लोन्स जो हैं ड्यू हैं, ईएमआईज ड्यू हैं, उनको इंटरेस्ट से ज़्यादा ना देना पड़ जाए। हमारे इंडिया में तो सरप्राइजिंगली हो गया था ये चीज़, 40 बीपीएस वाला इंक्रीज। बाकी कंट्रीज में एटलीस्ट बता के हुआ था, हमारे यहाँ तो सरप्राइज इवेंट हो गया था। तो ये सेम चीज़ अगर फिर से सरप्राइज इवेंट हो जाता है तो वो लोगों को फाइनेंशियली बहुत बर्डन और स्ट्रेस में डाल देता है। तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया खूब सारे फैक्टर्स, खूब सारे इंडिकेटर्स, आपको काफ़ी सारी डिटेल्स दे दी इस हफ्ते के बारे में।
तो अब बात करते हैं मेरी कंक्लूजन की। मैं क्या सोचता हूँ, देखो मैं जब गोल्ड एंड सिल्वर को व्यू करता हूँ, मोस्टली मैं लॉन्ग टर्म के लिए व्यू करता हूँ। मैं किसी भी एसेट को जो मैं खरीदता हूँ, जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं किसी को भी लॉस में ना करूँ, लॉस में ना बेचूं। अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो, मैंने थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट किया था, मेरा लॉस हुआ, उसके बाद पता नहीं क्या क्या रूल्स आ गए इंडिया में, मुझे लगा कि नहीं इट्स नॉट फॉर मी, मैंने एग्जिट मार दिया। अब सिमिलरली इससे देखते देखते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, एक क्रिप्टो कॉइन कह सकते हैं जो भी है, उसका नाम था लूना। वो लूना पता नहीं क्या हुआ उसका, वो जब कल या परसों देखा तो 85% डाउन था, और 85% के बाद आज सुबह शायद पता चला कि उसकी लिस्टिंग ही हट गई है, क्या हो गया है, मतलब ऐसा हो गया है। तो आई वाज सरप्राइज। ये यहाँ पर है, ये अगले साल भी, पिछले साल भी यही था, अगले साल भी यही रहेगा, 10 साल बाद भी यही रह सकता है। इट्स अंडर माई पोजिशन। दैट इज वाई आई बिलीव इन दीज फिजिकल हार्ड एसेट्स। जैसे मैं बोलता था, इन गोल्ड वी ट्रस्ट, इन सिल्वर वी ट्रस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि इन्वेस्ट मत करो क्रिप्टो में, वो दिख नहीं रहा है तुम्हें। बेसिकली हाँ, वहां भी मेजर गेन्स हो सकते हैं, यू कैन बिकम अ ट्रिलियनियर। दैट इज नॉट व्हाट आई एम एमिंग फॉर राइट नाउ, स्पेशली इस टाइम पर जब आपको फाइनेंस और आपकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज रिसेशन में भी जाने की बात कर रही हैं, यूरोप में बहुत प्रॉब्लम है, यूके में बहुत प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की बहुत प्रॉब्लम है। तो इन सबको बैटल करने के लिए यू डोंट नीड एन इमेजिनरी कॉइन, यू नीड समथिंग इन योर पोजेशन। बिकॉज यू डोंट नो ओवरनाइट कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट क्या प्लान करती है टू बैटल दिस। एंड डेफिनेटली मैं ये कहूंगा ये आप लोगों के फेवर में नहीं होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बट थिंग्स कैन हैपन ओवरनाइट एंड वी आर ऑल विटनेसेस टू दैट। इस सिचुएशन में खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए, पहले तो मैं आप लोगों को बाकी जो लोगों ने वोट करा है उसके हिसाब से दिखा देता हूँ। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने एक पोल रन किया कि करंट मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से क्या आप डिप में खरीद रहे हो, यानी कि जो ड्रॉप हुआ प्राइस इसमें खरीद रहे हो, बेच रहे हो, या फिर आप वेट कर रहे हो कि मार्केट स्टेबल होगी तो खरीदेंगे, तो सोचेंगे। तो मेजोरिटी, आई वाज फैसिनेटेड कि मेजोरिटी ने चूज किया वी आर बाइंग द डिप। एंड फिर उसके बाद कुछ लोग थे जो सेल कर रहे थे, उनका कुछ ना कुछ मजबूरी होगा या फिर उनको प्रॉफिट बुक करना होगा, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि मार्केट बहुत नीचे चल जाएगा, हमारे सारे जो गेन्स है वो इरेज हो जाएंगे। बहुत सारे और लोग थे फेवर में जो वेट कर रहे थे कि मार्केट स्टेबल हो। सबका सही सही पॉइंट है, यू कैन ऑल्सो बाय द डिप, यू कैन ऑल्सो वेट फॉर द मार्केट। मतलब इंस्टेड ऑफ बाइंग 100% कि चलो आज तो 10 किलो चांदी और 100 ग्राम गोल्ड लेना है, यू कैन डिवाइड योर इन्वेस्टमेंट्स 25%, 25, 25, 25, 50, 50, जैसे आपकी मर्जी। जैसे जैसे मार्केट का डिप मिलेगा आप अपना डिसीजन ले लो। और डू नॉट पैनिक अगर प्राइस जो है बहुत ज्यादा नीचे चल जाता है। देखो प्राइस थोड़ा थोड़ा नीचे जाने की एक्सपेक्टेंसी है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स राइज होंगे। तो 2022 में वॉलेटिलिटी विल बी मोर क्रेजियर एंड 2023 में मे बी स्टेबिलिटी आ जाए। मैं कोई वो प्रिडिक्शन वाला नहीं हूँ इंसान, बट आई एम जस्ट होपिंग। तो मेरा क्या कॉल है, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, मैं इसको होल्ड रखूंगा। प्राइस नीचे जाएगा और ले लूंगा, अगर नहीं ले सकता, पैसे नहीं है मेरे पास, होल्ड करूंगा, जब ऊपर जाएगा तब देखेंगे। बट डोंट पैनिक। सो इफ यू वांट टू बाय फॉर अ ओकेजन, शादी है, कुछ इंपॉर्टेंट है, 50-50 करके ले लो। बहुत जल्दी है 100% ले लो। इसमें फिर ये सवाल पूछने का नहीं होता कि क्या करे प्राइस का, बिकॉज रिक्वायरमेंट इज अर्जेंट। तो बेसिकली ये था वीडियो जिसमें हमने बात कर ली इस हफ्ते की जो हुआ है या जो थोड़ा एस्केलेट हुआ है। इट वॉज अ लॉट ऑनेस्टली, एंड आई होप थिंग्स काम डाउन इन द फ्यूचर। तो अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, बिकॉज आई पुट अ लॉट ऑफ आवर्स इन अंडरस्टैंडिंग इनटू दिस। एंड स्पेशली अगर रात को कोई वीडियो आती है तो ये समझ जाया करो कि इस पे सच्ची में बहुत ज्यादा काम लगा है। कमेंट करें अपने थॉट्स, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, व्हाट इज योर बाइंग सेलिंग स्ट्रैटेजी, एंड शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।